अगर कोई मेरे वर्कशॉप पे आना चाहता है काम कराने के लिए मोटरसाइकिल का, तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें एड्रेस दे रखा है अपॉइंटमेंट नंबर का, अपॉइंटमेंट लीजिए, आप मेरे वर्कशॉप पे आइए, काम कराइए बिंदास, बढ़िया काम, जिम्मेदारी पूरी होगी काम की। और जिस बाइक का काम कराने आ रहे हो उस बाइक की गारंटी होगी कि जिम्मेदारी के साथ साथ उसका ओरिजिनल काम करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंदर बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब साथ में जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ, बहुत पर्सनली शेयर करता हूँ। अगर जैसे मान लो मैं आपके ऊपर नहीं बताता ये बात, अब मैं अपने ऊपर बताता हूँ। मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक है, ठीक है। मैंने वो स्प्लेंडर बाइक आज की डेट में खरीदी BS6, ठीक है। बात समझना, थोड़ा बारीकी समझना। और मेरे पास एक BS4 स्प्लेंडर भी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को। मेरे पास एक BS6 स्प्लेंडर है जो मैंने अभी खरीदी है 2020 में, और मैंने जो BS6 जो 2020 में ली है वो है 1 लाख रुपए की, एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के आसपास की है, ठीक है। और जो BS4 मैंने खरीदी थी वो खरीदी थी मैंने 2015 में, ठीक है। 2016 में मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। स्प्लेंडर जो पुराना वाला मॉडल था वो 2015 में खरीदी थी। अब 2015 वाली गाड़ी जो है मेरी अब चल चुकी है 2020 हो गया एक तरह से अप्रॉक्स, ठीक है। 2021 है, मान लो 2020 है, तो ये 5 साल पुरानी गाड़ी हो गई। अब 2020 वाली जो गाड़ी है जो मेरे अब खरीदी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है गाड़ी। पर जो 2015 वाली गाड़ी है उसके अंदर इंजन का काम मांगने लगी गाड़ी, तो मेरे दिमाग में ये आया यार इसका इंजन का काम कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये होता है, आज की डेट में बता रहा हूँ, आज की डेट में जब मैंने 2015 में स्प्लेंडर वाली खरीदी थी तो मेरी गाड़ी की कीमत थी मात्र 60,000 रुपये, ठीक है, ध्यान से समझना। पर जब 2020 में मेरी इंजन का काम हुआ गाड़ी का, तो उस टाइम सन चल रहा है कौन सा, 2020, और गाड़ी कौन सी थी हमारी 2015 में 60,000 की कीमत थी गाड़ी की, ध्यान से समझना। 60,000 की कीमत वाली गाड़ी का इंजन 2020 में खराब हो गया जब उसकी गाड़ी की वैल्यू 90,000 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट की। मान लो आप अपनी गाड़ी में इंजन का काम कराने जा रहे हो, तो देखो मैं आपको खुद छोटी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कोई भी गाड़ी का इंजन का काम कराने चाह रहे हो, अगर आपने वो गाड़ी 2010 में खरीदी थी, ठीक है, ध्यान से, अगर आपने गाड़ी 2010 में खरीदी थी तो जो उसकी 2010 में कॉस्ट थी वो उसकी 2020 में कॉस्ट नहीं होगी। या तो वो मॉडल बंद हो चुका होगा या वो मॉडल अपग्रेड हो चुका होगा। अपग्रेड जब कोई चीज़ होती है तो उसका ऑटोमेटिक बजट बढ़ जाता है, उसका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब स्प्लेंडर BS6 की मैं बात कर लूँ तो BS6 गाड़ी में क्या है उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली उसके अंदर कुछ वायरिंग कपलर है वो चेंज कर रखे हैं, अपग्रेड कर रखे हैं। और उसकी जो अगर बात की जाए उसके अंदर कुछ सेंसर है वो दे रखे हैं जो पहले के नहीं थे। और BS6 में आपका थ्रॉटल बॉडी है, नॉर्मल वाली में कार्बोरेटर था। थ्रॉटल बॉडी की कीमत ज़्यादा है, थ्रॉटल बॉडी के अलावा अगर कार्बोरेटर की बात की जाए तो कार्बोरेटर की कीमत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। और BS6 में फ्यूल पंप दे रखा है, पर नॉर्मल वाली स्प्लेंडर में फ्यूल पंप नहीं होता है। अब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा बारीकी से और समझना। अब यहाँ करते हैं बात BS6 के इंजन की। देखो यार, BS6 स्प्लेंडर का इंजन और BS6 या BS नॉर्मल BS3 या BS4 स्प्लेंडर का इंजन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बात एक ही है, सेम है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपग्रेड कर दिया गया है। बट पैसे की अगर बात की जाए तो पहले पुराना वाला जो इंजन था उसका सस्ता था और जो नया वाला इंजन है वो महंगा है थोड़ा सा, क्योंकि वो 90,000 की गाड़ी है और वो 60,000 50,000 की गाड़ी थी, 55,000 के आसपास गाड़ी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अगर आपकी गाड़ी में 2020 में स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन का काम मांग रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आपकी गाड़ी, देखो मैं स्प्लेंडर बोल रहा हूँ पर आप किसी भी गाड़ी में किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ धुआं दे रही है, बात को समझना, अगर आपकी बाइक सिर्फ धुआं दे रही है, पिस्टन का काम मांग रही है आपकी गाड़ी और इंजन में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, पिकअप को लेकर सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, किसी चीज़ से भी परेशान नहीं हो आप, एवरेज हर चीज़ परफेक्ट आपके हिसाब से है, बस गाड़ी धुआं दे रही है, पिस्टन का काम मांग रही है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो बिल्कुल कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी रिंग कट गई है या इसका पिस्टन कट गया है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। देखो यार, अगर गाड़ी हमारी नई गाड़ी है BS6 है, उसमें 15-16 हज़ार किलोमीटर पर खराब हो गई है, खराबी आ गई है, तो वो एक तरह से मैन्युफैक्चर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट हो जाता है, वो गारंटी में चेंज हो जाती है। पर अगर हमारी गाड़ी 2015 या 2014 मॉडल के अंदर 5 साल बाद कोई दिक्कत आ गई धुएं की, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, तो वो मैन्युफैक्चर फॉल्ट नहीं होता, ठीक है, बात को समझना। अब वही गाड़ी का आप काम, इंजन का काम सर्विस करा, मतलब एक तरह से कंपनी में कराने जा रहे हो, तो वो कंपनी वाले क्या करेंगे, जो BS6 इंजन के अंदर खर्चा आता है वही सेम BS4 के अंदर, BS3 स्प्लेंडर के अंदर खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स स्प्लेंडर का इंजन सेम है, ठीक है। BS6 स्प्लेंडर का इंजन सेम है, स्प्लेंडर वाली लेटे हुए इंजन की बात कर रहा हूँ, खड़े इंजन की बात नहीं कर रहा। जो लेटा हुआ इंजन है, जो नॉर्मल आजकल चल रही है गाड़ियाँ वो, और जो पहले चल रही थी वो, दोनों के इंजन सेम है, क्लच प्लेटें सेम है, पिस्टन सेम है, वाल सेम है, हेड वेड सब सेम है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन चेंज कर रखा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ सकता है देखने के लिए। बट अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस दोनों का सेम होता है। अगर स्प्लेंडर BS6 का इंजन बन रहा है, फुल बन रहा है और अप्रॉक्सीमेटली एक आपको कंपनी वाले 12,000 रुपये खर्चा बता रहे हैं, तो जो पुरानी वाली गाड़ी थी स्प्लेंडर, उसमें भी आपकी गाड़ी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये खर्चा बैठ ही जाएगा, चाहे कुछ भी किसी भी हालत में कुछ भी कर लो,
ठीक है। बट यहाँ पे बात को आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि यार मेरे को आखिर खर्चा काबड़ी है, मैं करना कितना है, आखिर है कितना करना खर्चा मेरी गाड़ी में। जैसे मान लो गाड़ी दोस्तों आपके पास पल्सर है, पल्सर गाड़ी में अगर आपको इंजन में दिक्कत आ गई है, पिस्टन बोल गया है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो, अगर आप ये डिसाइड करना है कि गाड़ी हमारे को रखनी कितने टाइम तक है, 3 साल रखनी है, 2 साल रखनी है, 1 साल रखनी है, 6 महीने रखनी है। अगर आपको गाड़ी 6 महीने रखनी है और आपकी गाड़ी धुआं दे गई है, इंजन सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ किसी बाहर के मिस्त्री से नौकर, जैसे नॉर्मली होता है मिस्त्री, उससे बोल दो भाई मेरी गाड़ी में तो पिस्टन चेंज कर दे और कुछ मत करियो, सिर्फ पिस्टन चेंज कर दे। बाकी छोटा मोटा कोई अगर कोई आवाज़ आ रही है तो आपको उस आवाज़ को चेंज करा सकते हो, कोई सामान को चेंज करा सकते हो, क्योंकि आपको गाड़ी यहाँ पे 4, 5, 6 महीने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। बट वहीं अगर आपको अपनी गाड़ी 3 साल रखनी है तो बिल्कुल दिमाग में डाल लेना ये चीज़, आपको अपनी गाड़ी का पिस्टन चेंज नहीं कराना सिर्फ अपनी मर्जी से। आपको एक वेल एजुकेटेड मैकेनिक के पास जाना है, एकदम अच्छी मैकेनिक, एक बढ़िया मैकेनिक जो अच्छा समझदार मैकेनिक होता है, उस पर जाना है, उनसे बोलना है भाई ये मेरे को गाड़ी 3 साल तक चलानी है, इस गाड़ी को कुछ इस तरीके से फिट करना कि 3 साल तक इसमें कोई दिक्कत ना आए, 1 साल तक दिक्कत ना आए, 2 साल तक दिक्कत ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खर्चे को लेकर थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, या टेंशन होगी थोड़ी सी कि भाई खर्चा कितना आएगा। जब आपने उसको बोला कि वो गाड़ी मेरे को 3 साल तक चलानी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो वो क्या करेगा गाड़ी में? देखो समझो आप, सबसे पहले तो वो गाड़ी के इंजन को पूरा प्रॉपर चेक करेगा स्टार्ट करके, ठीक है। उसके बाद उसका वो हैफ इंजन खोलेगा, क्रैंक की स्थिति चेक करेगा, अगर हल्की ज़्यादा प्ले होगी तो वो क्रैंक का भी काम कर देगा, और उसके अलावा उसके रॉकर को चेक करेगा, क्योंकि आप कौन सी बात है, 3 साल से पहले गाड़ियों के मांग रहे हो तो आपको आवाज़ भी चाहिए होगी अच्छी, पिकअप भी अच्छा चाहिए होगा, और नॉर्मली जो उसका पिस्टन होता है वो भी ठीक करना पड़ेगा। तो पिस्टन की जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग डिपेंड करती है, एक 700 का भी आता है, एक 750 का भी आता है, एक 800 का भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा मत समझना, अगर पिस्टन बोर हो रहा है तो कम खर्चा आता है। कितना कम करता है? ये नहीं कि 1000 2000 का मारा, नहीं 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 नहीं, मुश्किल से 200-300 रुपये का फर्क आता है, मैक्सिमम 350 रुपये का फर्क आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आपकी गाड़ी में स्लिप डल रही है तो, अगर आपकी गाड़ी में स्लिप डल रही है तो आपकी गाड़ी में 300-350 का खर्चा आता है, क्योंकि स्लिप का खर्चा हो जाता है, पिस्टन का खर्चा होता है, स्लिप का साथ में पिस्टन बोरिंग होती है, उसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको मिला के अच्छा खासा खर्चा बैठ जाता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें स्लिप कामयाब नहीं होती, और कुछ कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बोर कामयाब नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें सिलेंडर किट डालनी पड़ती है। अब आप अपनी गाड़ी की, जो आपकी गाड़ी है उसमें अगर स्लिप कामयाब है, जैसे मान लो पल्सर गाड़ी है, उसमें आराम से स्लिप भी कामयाब है, पिस्टन बोर भी कामयाब है, तो पिस्टन बोर की कीमत हो गई 150 रुपये, उसके अलावा पिस्टन की कीमत होगी 700 रुपये, उसके अलावा हमारा एक स्लिप की कीमत होगी 350-300 के समथिंग आसपास की, ठीक है। तो कितना खर्चा बैठ गया? एक तरह से 1000-1200 खर्चा बैठ गया, ठीक है। अब हमारी सिलेंडर कितनी आएगी? मात्र 1600-1700-1800 के आसपास की आ जाएगी। तो इसको टोटल कर सकते हो आप, 1800 रुपये एग्जैक्टली एक अमाउंट मान लेते हैं, 1500 रुपये एक अप्रॉक्सी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम करें क्रैंक हो गई हमारी, देखो पल्सर की क्रैंक में खर्चा आता है, किसी में असेंबली डलती है तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, किसी में मैन बैरिंग डलते हैं। क्रैंक का काम कभी भी करा रहे हो, पल्सर का काम कभी भी करा रहे हो, जो बंदा 3 साल तक के इंजन खोलेगा, 3 साल तक उसको सही तरीके से फिट करना है, तो वो क्या करेगा? क्रैंक का भी काम करेगा, पिस्टन का भी काम करेगा, क्लच की असेंबली पूरी डालेगा और सीजर गेयर डालेगा अगर उसको पल्सर है तो, ठीक है। उसके अलावा उसके रॉकर डालेगा, रॉकर खराब होंगे तो, ठीक है। उसके अलावा उसकी टाइमिंग चेन डालेगा, दोनों प्लग डालेगा, ऑयल सील किट डालेगा, ऑयल रिंग किट डालेगा, उसके अलावा दोनों स्पार्क प्लग ओरिजिनल बजाज के डालेगा, ये सारी चीज़, हेड की रबर डालेगा, केम शाफ्ट के बैरिंग डालेगा, ये सारी चीज़ें डालेगा, और चैम्बर के बैरिंग चेक करेगा, ये सब चीज़ें खराब हैं सही हैं। ये सारा कुछ डलने के बाद आपकी गाड़ी 2-3 साल से पहले बोलेगी नहीं, अगर वो ढंग का मैकेनिक है तो। अगर कोई नकली सा ऐसे ही बस थका सा मैकेनिक है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते हम, वो गाड़ी में दिक्कत आई जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है गाड़ी में? देखो, अगर आपकी गाड़ी में इंजन में कोई आवाज़ आ रही है, इंजन में कोई आवाज़ आ रही है और साथ में धुआं भी दे रही है, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, इंजन में अगर कोई आवाज़ आ रही है तो आवाज़ कितने चीज़ों की होती है? पहली चीज़ आवाज़ होती है रॉकर की, केम शाफ्ट की, टाइमिंग चेन की, और क्रैंक के बैरिंग की, और क्रैंक की, और पिस्टन लूज की। तो ये चारों पांचों चीज़ें जब डल जाती हैं तो आवाज़ भी बंद हो जाती है गाड़ी में, और गाड़ी में लाइफ भी इसकी सेट हो जाती है। पर यहाँ पे डिपेंड करता है गाड़ी में सामान कितनी क्वांटिटी में ख़राब है। अगर मान के चलो रॉकर दोनों खराब हुए, केम शाफ्ट पूरी खराब हुई तो खर्चा ज़्यादा आएगा। मान के चलो रॉकर खराब हुए, केम शाफ्ट के बैरिंग खराब हुए तो खर्चा कम आएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एक अप्रॉक्सीमेटली अगर बात बताऊँ तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ, एक्जैक्टली नहीं बता रहा। मैं भी कुछ दिन पहले की बात है, होंडा की मैं होंडा की कंपनी में गया था। मैंने बोला था भैया मुझे होंडा साइन का इंजन का काम करवाना है, तो कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने मुझे बताया था पूरे फुल इंजन का खर्चा 19,000 रुपये। समझना बात को,
19,000 से 21,000 रुपये खर्चा बताया था होंडा की कंपनी में। अगर कोई इस वीडियो को कोई देख रहा है और वो होंडा की या फिर किसी भी बजाज की कंपनी में काम करता है, तो मुझे एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे कमेंट करके बताना कि आपकी कंपनी में एक सब पल्सर अगर बजाज की हो तो बजाज पल्सर का इंजन बांधने में कितना खर्चा आता है पूरा फुल, जिसकी गारंटी होती है 2-3 साल तक की। क्योंकि मैं अगर बात बताऊँ, मैं अपनी बताऊँ तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ 2-3 साल तक की, वो भी जब तक मेरे को लगता है कि हाँ सर्विस टाइम से हो रही है तब तक। क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई बंदा मेरे पास सर्विस टाइम से नहीं कराएगा तो मैं उसकी गारंटी क्यों लूंगा, है ना। तो यही चीज़ होती है, हर मैकेनिक को अपना कस्टमर पसंद होता है, वो नहीं चाहता कहीं और उसका मैकेनिक कस्टमर जाए, कुछ ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो अगर आपके पास एक स्प्लेंडर गाड़ी है, उसका हाफ इंजन का काम करना है, पहली चीज़ तो ये हाफ इंजन का काम करने का जब फायदा होता है जब आपको 4-5-6 महीने गाड़ी रखनी है। अगर आपको 2-3 साल तक रखनी तो हाफ इंजन का काम कभी मत कराना, कभी मत कराना, कोई फायदा नहीं होने वाला। गाड़ी बोली जाती है, क्रैंक बोल जाती है, क्रैंक पर लोड पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी ठान लो, अगर आपको 2-3 साल तक काम कराना तो हाफ इंजन का काम कराना ही नहीं है, पूरा फुल इंजन का काम कराना है। हाफ इंजन में आपको 6500 रुपये लगेंगे तो आपकी गाड़ी में पूरे फुल इंजन के 8-9 हज़ार 9.5 हज़ार में लग जाएंगे। 9-9.5 हज़ार में स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन पूरा एकदम फुल मक्खन की तरह बन जाता है, 2-3 साल तक फ्री, एकदम फ्री। अब मैं ये नहीं बोल रहा हर स्प्लेंडर में इतना खर्चा आएगा, ना 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 ना, किसी में 7 भी आ सकता है, किसी में 6 भी आ सकता है, किसी में 9,000 भी आ सकता है, किसी का चैम्बर अगर चटका होगा तो उसमें 10 भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं, बाकी मैकेनिक की लेबर होती है जो होती है। बाकी यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर पल्सर की बात की जाए, पल्सर 220 सीसी की, तो पल्सर 220 सीसी में किसी में 9,000 भी आता है, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है उसमें 10,000 भी आ जाता है। जिसकी स्थिति मतलब ये मान लो अगर बिल्कुल ही खत्म इंजन है, एकदम कूड़ा हो रखा है, एकदम सीज मारा हुआ, सब कुछ खराब है उसके अंदर, तो भी अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसकी गाड़ी के इंजन में 15 से 16-17 हज़ार मैक्सिमम खर्चा आएगा विदाउट लेबर। अगर उसका पूरा इंजन एकदम रद्दड़ हो रखा है, एकदम रद्दड़ एकदम, तब जाके उसके ना एकदम जान फूकने के लिए तुम्हें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझना बात को, और बारीकी से समझा करो यार चीज़ों को। इंजन की स्थिति को सही करने के लिए गाड़ी में खर्चा करना पड़ता है, पर वो एक बार खर्चा होता है। कुछ ऐसे मूर्ख मैकेनिक है जो ये सोचते हैं कि इंजन में अगर सारा सामान डाल ही दिया तो क्या फ़ायदा हुआ भाई, बेवकूफ़ो। अगर इंजन में सारा सामान नहीं डालेंगे, जो खराब है वो, तो गाड़ी का इंजन हमारे को दोबारा बोल जाएगा और मैकेनिक कस्टमर आके हमारी ऐसी जैसी करेगा, हमसे बोलेगा कि भाई यार क्या फ़ायदा हुआ है इंजन खोलने का। अगर इंजन का ओके करने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है, कस्टमर की किसी ड्राइविंग में दिक्कत है, किसी और दिक्कत है, सर्विस टाइम में दिक्कत है, तो बात अलग है, वो मैनेज हो जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप एक समझदार इंसान हो ना, तो कभी भी अगर आपके पास एक अच्छा मैकेनिक है तो उसे खोना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये चीज़ आप समझ जाना। बाकी एक बात और बता देता हूँ, अगर एक अच्छा मैकेनिक है और वो काम करना चाहता है अच्छे तरीके से, तो उससे काम कराने से पहले उस इंजन का खर्चा टोटल कंपनी में डाल लो। और एक बात और, कंपनी में आपको कभी भी खुलने से पहले एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, कोई नहीं बता पाएगा, पर हाँ ये कि आइडिया दे सकते हैं, आइडिया दिया जाता है जिसमें 100-500 का अंतर आता है, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, बाकी ऐसी ही वीडियो और लाता रहूँ तो कमेंट करके बताना। ये चीज़, इस जो चीज़ में मैंने हमारा बोला है, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।